मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। लोगों ने मुझे आया मैं फिर देखा या शफकत चीमा एक बुराई का बहुत बड़ा एक तरंदा है। जामे नैमिया गढ़ी लाहौर, मैं वहाँ का तालिब इल्म था। मैं कुरान का कारी हूँ। मेरा घराना बड़ा दीन से ताल्लुक़ रखने वाला है। आप ये देखें कि आई एम नेगेटिव रोल करने वाला लोगों की नज़रों में तो बहुत बुरा होता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी अच्छी बात है, वो कौन सी हस्ती है कि जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ। अल्लाह ही मेरे काम में रंग भर देता है। शफकत चीमा को यार नेगेटिव ना देखो, ये अंदर से नेगेटिव नहीं है, ये अंदर से बड़ा पॉजिटिव है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर और लेजेंड अदाकार शफकत चीमा साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, फिल्में जिस तरह से अब दोबारा से बनना शुरू हो गई है, इनके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे चल रहे हैं शब रोज़? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, अब दोबारा से रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, फिल्में बन रही हैं बड़ी तादाद में, ईद की भी आमद है, क्या कहना चाहेंगे? ईद पर बहुत सारी मतलब खुशियाँ लेके आ रही है, ख़ास तौर पर आर्टिस्टों के लिए। एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है सैयद नूर साहब की, और आप देखेंगे कि सैयद नूर साहब ने तेरे बाजे दी राखी कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। सर एक झलक कल्चर की दिखाई देती है तेरे बाजरे दी राखी में, उस हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर रोल के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, ये मुझे मना कर दिया गया कि यार रोल के बारे में आपने नहीं बताना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सैयद नूर साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होगी। जिस तरह के आपने चूड़ियाँ उनकी फिल्म देखी, मेहंदी वाले हाथ देखी और बड़ी फिल्में देखी, आपने बड़ी बड़ी शाहकार फिल्में बनाई हैं। लेकिन मुझे भी ये जो फिल्म है, मैं उस दिन एक क्वेश्चन कर रहा था तो बड़ा उन्होंने महसूस किया इस बात का कि शफकत चीमा ने ये बात क्यों कर दी। तो बात ये होती कि मुझे फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ था इंडियन मूवीज़। तो वो एक बहुत बड़ी एक फिल्म थी नरगिस की, शायद वो ठाकुर साहब क्या फिल्म का नाम था, नरगिस बेगम की कोई फिल्म थी। नहीं दीदार नहीं, अपना मदर इंडिया। तो मैंने बात कर दी तो उन्होंने महसूस किया इस बात का कि यार मदर इंडिया ठीक है, वो नरगिस ने रोल किया, लेकिन आप ये देखें कि मेरी फिल्म जो है तेरे बाजरे की राखी में, इसमें साइमा जी ने क्या रोल किया है। आप देखकर कहेंगे कि यार क्या इसकी बुनती है और कैसा मतलब रोल किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिल्म गोगा लौरिया, इसके सेट पर सब लोग मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद राना साहब हैं और हैदर सुल्तान साहब हैं। मैं भी आपका खादम आपके सामने हूँ। इस फिल्म का नाम है गोगा लौरिया और इंशाल्लाह ये पर रिलीज़ है और एक अच्छी फिल्म साबित होगी। सर अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मसरूफ़ तरीन अदाकार आपको कहा जाए, फ़नकार कहा जाए तो गलत ना होगा, और सबसे ज़्यादा फिल्मों में भी आपने काम किया, एक रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड अपने नाम करके कैसा लगता है? मुझे तो अभी भी यही भी महसूस हो रहा है कि मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया, मैं तो नादान ही था। लोगों ने मुझे आया मैं फिर देखा या शफकत चीमा एक बुराई का बहुत बड़ा एक तरंदा है, लेकिन ये जो मैंने आपको सुनाया है कि मैं तो नादान ही था, बस काम करता रहूं
और अल्लाह ही मेरे काम में रंग भर देता है। सर मैं आइए। इसी तरफ आना चाह रहा था कि दो पहलू हैं आपकी शख्सियत के। फिल्मों में देखें तो बिल्कुल नेगेटिव करैक्टर, और हकीकी ज़िंदगी में जाएं तो 110% मुस्बत शफ़क़त चीमा है। तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं? अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा नवाजा है, उस अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना ये भी अल्लाह की बड़ी देन है। इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं आपने सुना होगा जामिया नईमिया गढ़ी लाहौर, मैं वहाँ का तालिब इल्म था। मैं कुरान का क़ारी हूँ। मेरा घराना बड़ा दीन से ताल्लुक़ रखने वाला है। बस मेरा एक ज़ौक़ शौक़ था, मैं इस तरफ आया। और क्या दास्तान आपने छेड़ रखी है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। तो इसलिए बस आप दुआ करें कि अल्लाह सभी को इज़्ज़त दे। ये ईद पर फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, ये गूगल हो गया और तेरे बाजदी राखी। सर जब आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब तसव्वुर किया था, क्योंकि शौक़ था आपको, आपने कहा, तब आपने तसव्वुर किया था कि इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी कि बच्चा पाकिस्तान का शफ़क़त चीमा को ज़रूर जानता होगा और किसी फ़नकार को जानता हो ना जाने? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आई एम ए नेगेटिव रोल करने वाला लोगों की नज़रों में तो बहुत बुरा होता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी अच्छी बात है, वो कौन सी हस्ती है कि जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात में, ये मेरी माँ की दुआओं के सदक़े, मेरे वालिदैन की दुआओं के सदक़े, मेरे जितने भी दोस्त चाहने वाले हैं उनकी दुआओं के सदक़े, उनके दिल एक मोहब्बत डाल दी है कि शफ़क़त चीमा को यार नेगेटिव ना देखो, ये अंदर से नेगेटिव नहीं है, ये अंदर से बड़ा पॉजिटिव है। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे फ़िल्म की शूटिंग के सेट पर और शफ़क़त चीमा साहब का जो सीन है वो हो गया है रेडी, और इसलिए वो अपनी रिकॉर्डिंग पर चले गए हैं। हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और अपना एक्सपीरियंस भी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से और तसव्वुफ़ के हवाले से शेयर कर रहे थे। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको आया होगा पसंद। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने ज़ुबां का तकल्लुफ़ भी गवारा न किया, मैं तो नादान ही था। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।